हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ खास जो सीबीएसई ने स्पॉट इवेल्यूशन के रिलेटेड कुछ लेटर्स पर्टिकुलर जो भी रोल यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं उनको भेजा है। तो आपको अगर लेटर मिला है नहीं मिला है, आप एज ए इवेल्यूएटर जाने वाले हैं, इवेल्यूशन के लिए जाने वाला है, तो उन सभी के लिए यहाँ अलग अलग लेटर्स के बारे में क्या क्या बातें कही गई है उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो अलग अलग लेटर्स है। सभी लेटर्स यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो प्रिंसिपल को यहाँ पे भेजा गया है लेटर उसके बारे में। तो इसका जो सब्जेक्ट दिया है वो दिया है रिलीविंग ऑफ टीचर्स फॉर इवेल्युएशंस। तो इवेल्युएशंस के लिए टीचर्स को यहाँ पे रिलीव करना है, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो इवेल्युएशन विल बी डन फॉर अबाउट 10 days फ्रॉम 9 to 5 PM। तो 10 दिन के लिए यहाँ पे इवेल्युएशन चलेगा और उसका टाइमिंग दिया है 9 to 5 PM। ड्यूरिंग दिस पीरियड 30 आंसर बुक्स आर टू बी इवेल्युएटेड बाय ईच इवेल्युएटर। 30 आंसर बुक्स आर टू बी इवेल्युएटेड इन 8 hours ड्यूरेशन। तो 8 घंटे में 30 आंसर बुक्स यहाँ पे इवेल्युएट करनी है। इवेल्युएटर्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव स्पॉट सेंटर्स बिफोर 5 PM। 5 बजे से पहले वहां से निकल नहीं पाएंगे। और यहाँ पे अकॉर्डिंगली ऑल द स्कूल्स आर डायरेक्टेड टू रिलीव देयर टीचर्स immediately as per the instructions received from the रीजनल ऑफिस कंसर्न्स। तो जैसे ही आरओ से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको रिलीव करना है। टीचर शुड बी रिलीव फॉर फुल टाइम फॉर ऑल द डेज ऑफ इवेल्यूएशन फॉर दैट सब्जेक्ट। तो जो भी है उनके लिए टीचर शुड बी रिलीव बाय इश्यूइंग द रिलीविंग सर्टिफिकेट। रिलीविंग ऑफ द टीचर्स फॉर इवेल्यूएशन विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। सेम वे एज सुन एज इवेल्यूएशन इज ओवर, चीफ नोडल सुपरवाइजर विल ऑल्सो रिलीविंग सर्टिफिकेट टू द टीचर्स। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दिए हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको एक पुराना फॉर्मेट दे चुका था, अभी नए फॉर्मेट के हिसाब से भी आपको ये मैं दे दूंगा। तो ये जो है उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये है रिलीविंग के लिए। तो ये सबसे पहला लेटर। दूसरा लेटर यहाँ पे है जो है इवेल्यूएटर के लिए। तो इवेल्यूएटर के लिए क्या क्या पॉइंट्स है चलिए उसमें। तो टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए जो जाएंगे इवेल्यूएटर्स, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए। दो द पॉलिसी ऑफ इवेल्यूएशन हैज बीन फर्दर स्ट्रेंथन दिस टाइम, हाउएवर जीरो एरर इवेल्यूएशन कैन बी ओनली बी अचीव्ड विद द फुल डिवोशन टू द टास्क। तो यहाँ पे फुल डिवोशन टू द टास्क करेंगे तभी यहाँ पे अचीव कर पाएंगे, ऐसा कहना है इनका। अटेंटिवनेस बाय द इवेल्यूएटर्स ड्यूरिंग द इवेल्यूएशन विल बी avoid the possibility of raising questions on the expertise of teachers, and students will not have to face any harassment due to mistakes committed during the evaluation। तो मिस्टेक्स के लिए इस बार काफी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखी गई है। तो उसके लिए इवेल्यूएटर्स यू आर द मेन मोस्ट क्रुशियल फंक्शनरी हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स। तो जो भी जा रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। हु अलोन कैन एंश्योर क्वालिटी इवेल्यूएशन विद जीरो एरर्स। इफ मिस्टेक्स committed at your and go unnoticed, it becomes the single most important factor for bad quality of results. Therefore, your outstanding performance as an evaluator is non-negotiable aspects of the board's evaluation process। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए क्या क्या है और क्या क्या ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गाइडलाइन के साथ तो आपको बताया था। यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बात करते हैं, it is expected that you must go through the updated evaluation guidelines, especially those related to the responsibilities of evaluator, understand them carefully and implement effectively। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा उस वीडियो का, सारी चीजें उसमें मैंने बताई है। To ensure hygiene while evaluation work is going on, to reach evaluation center on the designated dates and prescribed time every day without fail during the evaluation process। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। To follow the all directions given by the HE, to actively participate in discussion on marking scheme and understand it, to participate in mock evaluation, to evaluate 5 answer books very carefully to understand and implement marking scheme। तो पहले 5 आंसर शीट जो दिए जाएंगे उसको काफी ध्यान से इवेल्युएट करना है। Understand the variations in allocation of marks if any during mock evaluation and ensure this minimization as per directions of the HE। और जिस तरीके से मिलता है डायरेक्शन उस हिसाब से कर सकते हैं। Evaluate allotted the answer books carefully to ensure that the board's timelines for completing evaluations are adhered to। तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि जो टाइम दिया गया है उस हिसाब से हो, और दूसरा आंसर बुक को केयरफुली यहाँ पे इवेल्युएट करना है। वेरिफिकेशन ऑफ आंसर बुक्स पेड इवेल्युएटर, जो भी इवेल्युएटर पेयर दिए जाएंगे वो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। टू चेक इंटेक्टनेस ऑफ ऑल कॉपीज इंक्लूडिंग एडिशनल आंसर बुक,
to check inertic valuation of and if any report to AHE। तो AHE इवेल्युएशन के लिए जो होंगे उनको बताना है अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है। टू चेक दैट देयर इज नो अनइवेल्युएटेड पार्ट, ये भी अनइवेल्युएटेड पार्ट नहीं रहना चाहिए। टू चेक दैट टोटलिंग ऑफ मार्क्स इज करेक्ट इनसाइड करेक्ट मार्क्स होना चाहिए टोटलिंग। टू चेक दैट पोस्टिंग ऑफ मार्क्स इज करेक्ट ऑन द टाइटल पेज, और पोस्टिंग ऑफ मार्क्स जो टाइटल पेज पे केजिंग करते हैं वो केजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एंड चेक दैट टोटल मार्क्स ऑफ द टाइटल पेज इज करेक्ट, और जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे टोटल मार्क्स वो भी करेक्ट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने कुछ नोटिस किया, उसके बारे में बताते हैं। सीबीएसई हैज फिक्स्ड अबाउट 25% more evaluation centers as compared to last year to reduce traveling distance for evaluators। तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस का जो एक बर्डन होता है उसको कम करने के लिए 25% ज्यादा इवेल्युएशन सेंटर बनाए हैं। दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द ऑल फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन इवेल्युएशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, मोर ह्यूमन रिसोर्सेज हैव बीन असाइन्ड बाय द स्ट्रेंथनिंग द स्कीम ऑफ इवेल्युएशन। आंसर बुक टू बी इवेल्युएटेड पर डे हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 25 to 20 इन मेन सब्जेक्ट्स। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स इज गिवन इन स्पॉट इवेल्युएशन गाइडलाइंस, तो उसको भी कम किया गया है। और हालांकि टर्म 2 में सिर्फ 35 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है, हाफ मार्क का है, जो भी होगा ओवरऑल मार्क्स का उसके कंपैरिजन में, तो वो यहाँ पे कम कर दिया गया है। मोर ह्यूमन रिसोर्सेज हैव बीन असाइन्ड फॉर द इवेल्युएशन प्रोसेस बाय स्ट्रेंथनिंग द स्कीम ऑफ इवेल्युएशन। स्क्रूटिनी ऑफ 100% आंसर बुक्स बाय द कोऑर्डिनेटर्स हैज बीन मेड मैंडेटरी, तो यहाँ पे चेक करना काफी मैंडेटरी हो चुका है। स्क्रूटिनी लेवल्स ऑफ आंसर बुक हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 8 लेवल्स टू 13 लेवल, तो 8 से 13 लेवल तक ले गए हैं। कंडक्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री एंड होल्डिंग लाइव वेबकास्ट प्रोग्राम अक्रॉस द ग्लोब, तो ये जैसे ही आएगा मेरे चैनल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप आकर के देख सकते हैं। वीडियोज फॉर ऑल इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द इवेल्युएशन टीम टू रिमाइंड देम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड दिस विल बी डिसेमिनेटेड शॉर्टली, तो ये वीडियोज भी काफी जल्द आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, द बोर्ड इज फॉलोइंग अ जीरो एरर पॉलिसी इन इवेल्युएशन एंड द जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर लैप्सिस, तो जो भी यहाँ पे दिक्कतें होने वाली है उसको जीरो एरर पॉलिसी के तहत यहाँ पे बोर्ड देख रही है, तो उसी हिसाब से हमें भी काम करना है, मिल के काम करना है। इफ इवेल्युएटर्स परफॉर्म देयर ड्यूटी एफिशिएंटली effectively, problems identified after declaration of results can be avoided and the board's goal of zero error evaluation can be achieved। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये लेटर था यहाँ पे इवेल्युएशन के लिए। बाकी के जो इवेल्युएटर के लिए, बाकी के जो यहाँ पे लेटर्स हैं, लेटर्स टू हेड एग्जामिनर, तो हेड एग्जामिनर अगर आप है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर के आप देख लीजिए। ये हेड एग्जामिनर के लिए कुछ पॉइंट है। उसके बाद सेम पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेंगे AHE एडिशनल हेड एग्जामिनर इवेल्युएशन के लिए, सेम रिलेटेड आपको पॉइंट्स यहाँ पे लेटर मिल जाएगा, लेटर एडिशनल हेड एग्जामिनर कोऑर्डिनेटर के लिए। तो प्रिंसिपल और इवेल्युएटर का मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि वो दोनों रोल कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ द पर्सन के पास है, तो आप देख लीजिए किस तरीके से आपको करना है। डिस्क्रिप्शन में सारे लेटर्स मिल जाएंगे, जाइए डाउनलोड कर लीजिए और एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए, आपके कुछ डाउट्स हो तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।